नमस्कार दोस्तों। मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, यही वह सवाल है जहाँ से जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जिंदगी तब खराब नहीं होती जब हमारे पास पैसे कम होते हैं। जिंदगी तब खराब होने लगती है जब हमारे भीतर कोशिश करने की आग कम हो जाती है। और यहीं स्वामी विवेकानंद का वह संदेश सामने आता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब देखिए, सुनने में यह लाइन बहुत अच्छी लगती है, वीडियो में सुनो तो ताली बजाने का मन करता है, लेकिन असली मजा तब है जब इसे जिंदगी में लागू करना पड़े। क्योंकि उठना आसान है, जागना मुश्किल है, और जागना भी हो गया तो रास्ते पर टिके रहना मुश्किल है। उठने का मतलब अपनी पुरानी सोच से ऊपर उठना, अपनी आलस वाली जिंदगी से ऊपर उठना, दूसरों को दोष देने वाली आदत से ऊपर उठना। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है, मेरे घर का अच्छा माहौल नहीं है, मेरे पास अच्छा सपोर्ट नहीं है। इन बहानों के बिस्तर से भी उठना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने एक चीज बचा कर रखी, खुद पर भरोसा। जागो, क्योंकि आंखें खुली होना और जाग जाना अलग चीज है। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, जागो। आपकी आंखें खुली है, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप दुनिया देख रहे हैं, आपको पता है कौन कहाँ घूम रहा है, किसका बिजनेस चल रहा है, कौन विदेश घूम आया। लेकिन सवाल है, आप अपनी जिंदगी को देख रहे हैं या सिर्फ दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं? यह बड़ा खतरनाक खेल है। इसलिए जागिए, दुनिया में क्या चल रहा है इससे पहले देखिए आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आपकी कमाई कहाँ है, आपका हुनर कहाँ है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका परिवार आपसे खुश है या नहीं, आपका लक्ष्य क्या है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप इसी तरह अगले 5 साल तक जीते रहे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? इस सवाल का जवाब अगर आपको डराए तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर कभी कभी जिंदगी का सबसे ईमानदार अलार्म होता है। लक्ष्य नहीं होगा तो मेहनत इधर उधर घूमेगी। आपको पता होना चाहिए जाना कहाँ है। मान लीजिए आप दिल्ली से निकले और ड्राइवर से बोले चलो गाड़ी चलाओ। ड्राइवर पूछेगा कहाँ जाना है, आप बोलेंगे बस चलाओ। वह बोलेगा कहाँ? आप बस जहाँ किस्मत ले जाए। फिर पहुंचेंगे कहाँ? यही हाल जिंदगी का है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन लक्ष्य साफ नहीं होता। सुबह उठकर काम, शाम को घर, फिर मोबाइल, फिर सोना, फिर वही कहानी। इसलिए बैठिए, एक कागज निकालिए और लिखिए, मैं अगले 12 महीने में क्या हासिल करना चाहता हूँ। एक लक्ष्य, साफ लक्ष्य, मापने लायक लक्ष्य। और फिर उसके नीचे लिखिए, इसके लिए मुझे क्या सीखना होगा। बस यहीं से खेल बदलना शुरू होता है। एक विचार पकड़ो और उसे अपनी जिंदगी बना दो। स्वामी विवेकानंद के संदेश में एक बहुत गहरी बात है, जब कोई महान विचार आपके अंदर पैदा हो जाए तो उसे सिर्फ सुनिए मत, उस पर काम कीजिए। डर आएगा, बहुत आएगा। अब असली दुश्मन डर है। आप कुछ नया करेंगे तो डर लगेगा, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो, अगर मजाक बन गया तो, अगर किसी ने साथ नहीं दिया तो, ये सारे सवाल दिमाग में आएंगे। और यहाँ एक देसी बात समझिए, डर को भगाने का सबसे अच्छा तरीका उसे भगाना नहीं, उसके सामने खड़ा होना है। जिस काम से डर लगता है उसका छोटा वर्जन आज कीजिए। बिजनेस का डर है
पहला छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, काम करने के बाद आता है। आप सोचेंगे कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करेंगे, नहीं, पहले काम शुरू कीजिए, कॉन्फिडेंस रास्ते में आ जाएगा। असफलता को दुश्मन मत समझिए, असफलता का मतलब हमेशा अंत नहीं होता। कई बार असफलता आपको बेहतर रास्ता दिखाने आई होती है। अगर पहली कोशिश में सफलता मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिली अनुभव मिल गया, गलती पता चल गई, अब दूसरी कोशिश पहले से बेहतर होगी। इसलिए असफलता से पूछिए, तू मुझे क्या सिखा कर आई है। बस सवाल बदलते ही जिंदगी बदलने लगती है। लोगों की बात सुनिए, लेकिन जिंदगी उनकी मत बनाइए। यह समाज भी बड़ा मजेदार है। आप कुछ नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कुछ करता क्यों नहीं। आप कुछ शुरू करेंगे, लोग कहेंगे इसमें क्या रखा है। आप नौकरी करेंगे, सैलरी कितनी है। बिजनेस करेंगे, चलता भी है। सफल हो जाएंगे, पहले से पता था तू कुछ करेगा, तो फिर जनता की अदालत में अपना जीवन क्यों चलाना। लोगों की सलाह सुनिए, जो अच्छा लगे वो करिए, लेकिन अंतिम फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, दर्द आपका होगा, मेहनत आपकी होगी, नतीजा भी आपका होगा। इसलिए स्टीयरिंग व्हील भी आपके हाथ में होना चाहिए। अनुशासन वह दोस्त है जो आपको बहाने नहीं बनाने देता। मोटिवेशन रोज नहीं आएगा। एक दिन आप बहुत जोश में रहेंगे, कुछ दिन बिल्कुल मन नहीं करेगा। यही जिंदगी है। लेकिन सफल आदमी और बाकी लोगों में एक फर्क होता है, वह सिर्फ मूड देखकर काम नहीं करता, वह रूटीन बनाता है। आज मन नहीं है फिर भी काम, थकान है फिर भी जरूरी काम, कोई तारीफ नहीं कर रहा फिर भी काम, कोई देख नहीं रहा फिर भी काम, क्योंकि वह जानता है जब दुनिया सो रही होती है तब आपका अनुशासन आपके भविष्य की नींव रख रहा होता है। अपने शरीर और दिमाग को कमजोर मत होने दो। महान लक्ष्य चाहिए तो मजबूत शरीर और मजबूत मन भी चाहिए। रात भर मोबाइल, सुबह देर तक सोना, दिन भर तनाव, बाहर का खाना, कोई एक्सरसाइज नहीं, फिर आदमी पूछता है मेरा फोकस क्यों नहीं बनता। दिमाग भी शरीर का हिस्सा है। अपने शरीर को सम्मान दीजिए। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, एक्सरसाइज, कुछ समय शांति में, कुछ समय पढ़ने में, कुछ समय अपने लक्ष्य के लिए, यह कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी प्रोडक्टिविटी की फाउंडेशन है। अकेले चलना पड़े तो चलिए, एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा मेरे साथ कोई नहीं है, दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखिए, हर सपना शुरुआत में अकेला होता है। पहले विचार आपके दिमाग में आता है, फिर वह आपका विश्वास बनता है, फिर आपकी मेहनत, फिर परिणाम, और परिणाम आने के बाद दुनिया कहती है हम तो पहले से जानते थे यह आदमी कुछ बड़ा करेगा। इसलिए शुरुआत में तालियां न मिले तो निराश मत होइएगा। कई बार इतिहास बनने से पहले आदमी को अकेले मेहनत करनी पड़ती है। आपको आज ही महान बनने की जरूरत नहीं है, बस आज कल से बेहतर बनिए। कल से एक पन्ना ज्यादा पढ़िए, एक स्किल में थोड़ा सुधार कीजिए, एक बुरी आदत कम कीजिए, एक अच्छी आदत बढ़ाइए। 365 दिन यही छोटा आदत चलता रहा तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। बड़ा बदलाव अक्सर छोटे छोटे फैसलों से बनता है। दोस्तों, जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जिसमें आखिरी 20 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ कहानी आपको खुद लिखनी पड़ती है। कभी पैसा कम होगा, कभी लोग साथ छोड़ेंगे, कभी मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा, कभी लगेगा
शायद यह सब बेकार है, लेकिन उसी समय खुद को याद दिलाइए, मैं क्यों शुरू हुआ था, मेरा लक्ष्य क्या था। फिर अपना लक्ष्य देखिए, अपना सपना देखिए और खुद से कहिए, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। क्योंकि जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई। जब तक आप सीख रहे हैं, आप हारे नहीं हैं। जब तक आप गिरकर खड़ा हो रहे हैं, आप कमजोर नहीं हैं। और जब तक आपके भीतर आगे बढ़ने की इच्छा जिंदा है, तब तक आपकी सबसे बड़ी जीत बाकी है। इसलिए उठिए, जागिए, अपने डर को देखिए, अपने बहानों को पहचानिए, अपने लक्ष्य को लिखिए। आज एक छोटा कदम उठाइए, कल दूसरा, फिर तीसरा। रास्ता लंबा हो तो होने दीजिए, लोग रोके तो रोकने दीजिए, मुश्किलें आए तो आने दीजिए। क्योंकि मंजिल उन्हें ही मिलती है जो रास्ते की मुश्किलों को देखकर घर वापस नहीं लौटते। और शायद यही उस महान संदेश का सबसे सरल अर्थ है। उठो, जागो, चलते रहो। और जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने खड़ा होकर यह न कह दे, हाँ तुमने कर दिखाया, तब तक रुको मत।